सबसे पहली जनसंख्या 72 में हुई, जो कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं थी, मेयो ने की थी। आपको कर देना है यहाँ पर जय जानू, जय जानू, जय जानू बोलोगे तभी जनसंख्या बढ़ने वाली है। जेपी सर बुरा मान जाएंगे, जेपी सर, जे पी सर बुरा माने, जेपी सर क्या करेंगे, बुरा मान जाएंगे। वो बोलेगी, क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि जय भारत, जय भारत। उसको क्या हो गया, उसको 2 लवर मिल गए, उसको मिल गए 2 लवर मिल गए, और वो भी कब, धोली दोपहर में मिल गए उसको 2। और भीलों के अंदर यदि बाल लिंगानुपात ज्यादा होगा तो लड़कियों को क्या करेंगे, बांस पर भील जो है लड़कियों को चढ़ा देंगे। ये चढ़ाई हुई है ना बच्ची को। हेलो हंटर्स, क्या हाल चाल है आप सभी के। आई होप आप सब लोग सही होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं राजस्थान जीके का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे हार्ड टॉपिक, राजस्थान की जनसंख्या। देखिए ये वाला टॉपिक जो है ना काफ़ी टिपिकल है। इसके अंदर हम लोग आसानी से ट्रिक के माध्यम से पूरा का पूरा वीडियो जो है, पूरा का पूरा टॉपिक जो है इजीली क्लियर कर लेंगे। 95% चीज़ें मैं आपको यहीं पर याद करवा दूंगा। 5% चीज़ें तो देखिए इधर उधर होती रहती है, तो आप लोग किसी भी जो भी आपके पास कोई जो है बुक है उसके अंदर आपको इजीली मिल जाएगी। तो 95% चीज़ें यानी हर एक कौन सा जिला जनसंख्या के अंदर ज़्यादा है, कौन सा जिला महिलाओं की जनसंख्या में ज़्यादा है, कौन सा जिला महिलाओं की जनसंख्या के अंदर कम है, सारा का सारा हम लोग जो है यहाँ पर देखने वाले हैं। देखिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपन कहाँ से। जनसंख्या या जनगणना की शुरुआत कब हुई थी, ये 1872 के अंदर सबसे पहले हुई थी। कहाँ पर हुई थी, मेयो के काल में हुई थी, और आधुनिक जनगणना की शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, इसके बाद में ये जनगणना जो है ना वो व्यवस्थित रूप से नहीं थी, तो 1981 के अंदर एक बार और फिर से जनगणना की गई। लॉर्ड रिपन के काल में व्यवस्थित और दशकीय जनगणना की गई थी। ठीक है, अब हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए इनको याद कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले जनगणना हुई थी 72 में। कब हुई थी, 72 में, जो कि क्या थी, बेहतर नहीं थी बिल्कुल भी। 72 में जो जनगणना हुई थी वो बेहतर नहीं थी। तो क्या करेंगे, तो जनता ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि भाई जनगणना तो जो है वो बेहतर तरीके से नहीं हुई है। तो अब क्या करें, तो अधिकारियों ने कहा, जनगणना करने वालों ने कहा कि रुको भाई, एक जनगणना और 80, ठीक है, उसका रिबन और काटेंगे। एक जनगणना और 80, एक और 80, एक और जनगणना 80, यानी वो एक और जनगणना कब आई फिर 81, एक और 80, 81, 81 के अंदर उसका हम लोग रिबन काटने वाले हैं। तो रिबन से हो जाएगा रिपन। लॉर्ड रिपन ने 1881 के अंदर एक और 80, 81 में उसका रिबन काट देंगे। तो ये जनगणना जो है व्यवस्थित रूप से जो हुई थी वो 1881 में हुई थी। अब देखो 72 के अंदर हुई थी और 81 में हुई थी। अब अपन गिनते हैं। देखो जनगणना 2011 के अंदर जो हुई थी ना उसकी अपन बात करते हैं। वो जनगणना 15वीं जनगणना थी। ठीक है, क्रमानुसार यदि देखा जाए तो, क्रमानुसार का मतलब यदि आप इसको भी उसके अंदर यदि शामिल करते हो ना, तो अभी 2011 में जो हुई थी वो कौन सी थी, वो थी 15वीं। लेकिन यदि आप बोलते हो कि व्यवस्थित जनगणना कौन सी हुई थी, तो फिर इसको हम लोग शामिल नहीं करेंगे और यहीं से इसको काउंट करना शुरू करेंगे। और ये कौन से स्थान पे आ जाएगी, फिर ये 14वीं जनगणना हुई है जो कि 2011 में हुई है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि स्वतंत्रता के बाद कौन सी है ये। स्वतंत्रता के बाद में है ये 7वीं। ठीक है, 51 से लेकर के 2011 तक जो है कौन सी कितनी हो गई है, टोटल 7 हो गई। 21वीं सदी की कौन सी है, दूसरी है। एक तो 2001 में हुई थी और एक 2011 में हो गई। 15वीं जनगणना का जो बजट है वो कितना आया था, वो 2200 करोड़ आया था। और प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर खर्चा जो हुआ था ना वो ज्यादा नहीं हुआ था, 18-19 रुपए का ही हुआ था। 18-19 का मतलब पता है क्या है, 18-19 का मतलब ये है कि 18.19 रुपए का एक व्यक्ति के ऊपर खर्चा हुआ था। ठीक है, अब देखो 640 कुल जिले हैं पूरे देश भर के, और राजस्थान के 33 जिले इसके अंदर शामिल हुए थे। अब यदि मैं बात करूं किसकी, कि इसका शुभंकर कौन था। शुभंकर थी एक प्रगणक शिक्षिका, झोला लिए हुए एक शिक्षिका का चित्र आपको मिल जाएगा, वो इसका क्या था, शुभंकर था, शुभंकर थी। अब बात करते हैं अपन आगे कि इसका आदर्श वाक्य क्या था। आदर्श वाक्य था कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। अब इसका थोड़ा सा ध्यान रखना, 4 ऑप्शन जो आएंगे ना वो किस प्रकार से आएंगे, वो आएंगे, देखो पहले डाल देंगे क्या, पहले डाल देंगे कि हमारा भविष्य, ठीक है, और हमारी जनगणना, हमारी जनगणना। ठीक है, हो गया ना कंफ्यूजन क्रिएट। इसके बाद में क्या करेंगे, इसके बाद में डालेंगे यहां पर कि हमारी जनसंख्या, हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य,
और चौथा भी क्या हो जाएगा, हमारा भविष्य हमारी जनसंख्या। कंफ्यूजन क्रिएट हो गया ना, तो जरा ध्यान से देखना आप, पहले जनगणना आएगी और फिर भविष्य आएगा। याद कैसे करेंगे कि पहले हमें गणना सीखनी पड़ेगी, तभी तो हमारा भविष्य बनेगा। पहले दूसरी क्लास में अपन क्या करते हैं, गणना ही तो सीखते हैं ना पहले, तो पहले गणना आ जाएगी, जनगणना, फिर अपना भविष्य बनेगा, फिर ये यहाँ पर भविष्य आ जाएगा। अब हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं। देखिए ये 7 नंबर मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 से संबंधित जितनी भी चीजें हैं मैं आपको सारी की सारी यहाँ पर याद करवा दूंगा। एक तो ये जो जनगणना हुई है, जनसंख्या जो हुई है, ये 7वीं अनुसूची का विषय है। कौन सी? 7वीं अनुसूची का विषय है। 7 नंबर देख करके आपको एक चीज और याद आ जानी चाहिए, क्या कि ये आज़ादी के बाद में कौन सी है, ये 7वीं जनगणना हुई है आज़ादी के बाद। इसके अलावा 7वीं को देख करके आपको क्या याद आना चाहिए कि साक्षरता के अंदर जो गणना होती है ना, उसके अंदर 7 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे उसके अंदर लिए जाते हैं। देखो इसके अंदर यदि मैं बात करूं कि साक्षरता दर में 7 वर्ष से अधिक के बच्चे शामिल होते हैं। 7 वर्ष से अधिक के बच्चे साक्षरता दर के अंदर शामिल किए जाते हैं। इसके अलावा राजस्थान का जनसंख्या के अंदर पूरे देश में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। अब आप बोलोगे सर हमने तो 8वां पढ़ा था, वो 8वां 2011 के अंदर था जब ये जनगणना हुई थी। आज यदि देखा जाए ना तो आज 7वां ही है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से जो है तेलंगाना अलग हो गया था, तो उसके बाद में अपना स्थान 7वां आ गया था। अदरवाइज जब 2011 के अंदर जनगणना की गई थी तो उस वक्त तो 8वां ही था। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। देखो अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या दिवस मनाया जाता है 11 जुलाई को, 1 जुलाई को। अब जनसंख्या कैसे बढ़ती है? एक जने का जब जोड़ा बनाया जाता है ना, एक जोड़ा से, या जुड़ाई बोल दो आप, जुड़ाई से याद हो जाएगा। 1 जुलाई से ही क्या होता है, जनसंख्या वृद्धि होती है, और ये क्या हो जाएगा, जनसंख्या। ठीक है, अब अपन बात करते हैं। देखो अपन ये नीचे देखिए यहाँ पर 1911 से लेकर के और 1981 तक, इसको मैं थोड़ा सा कंप्लीट कर देता हूँ। इससे पहले जो जनगणना हुई थी वो 1901 में हुई थी, और इसके बाद में जो जनगणना हुई थी ना वो 1991 में हुई थी। यानी 1901 में हुई, 1911 में हुई, 21 में हुई, 31 में हुई, फिर 71, 81 और 91, यानी बीच में भी वो सारे के सारे आ गए। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैंने ये क्यों बनाया है, देखिए आप इसको, इसके अंदर सबसे पहले वाले को मैं साफ कर देता हूँ और सबसे लास्ट वाले को साफ कर देता हूं। अब देखिए सबसे कम जनसंख्या वृद्धि यहां पर हुई थी, ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि यदि बोला जाए ना तो यहीं पर हुई थी। 1911 से लेकर के और 1921 के बीच में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी। ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई थी, कितनी हुई थी ये माइनस के अंदर 6.29% हुई थी। ठीक है, ये लास्ट वाला जो जोड़ा है, एक तो ये फर्स्ट वाला जोड़ा हो गया, एक ये लास्ट वाला जोड़ा हो गया। यहां पर शुरुआत के अंदर क्या हुआ था, जनसंख्या डाउन आ गई थी। क्यों आ गई थी? एक तो अकाल पड़ गया था, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर भी चल रहा था, महामारियां भी चल रही थी, उन सब की वजह से यहां पर जनसंख्या जो है ऋणात्मक वृद्धि हुई। ठीक है, यहां पर हुई थी धनात्मक वृद्धि। ये क्या है, सबसे ज्यादा वृद्धि हुई थी, सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि ऑलमोस्ट जो है 32% से ज्यादा हुई थी यहां पर। ठीक है दोस्तों, अब ये दो जो है दशक याद कर लीजिए आप, 1911 से 1921, 1971 से 1981, यहां से क्वेश्चन बनता है। अपन बढ़ते हैं अब आगे। देखो एक तो जनगणना आ गई है, एक जनसंख्या आ गई है, एक जनगणना आ गई है, एक जनसंख्या आ गई है। दो चीजें हैं, जनगणना जो है वो कौन सी सूची का विषय है और जनगणना जो है वो कौन सी सूची का विषय है। यानी इनमें से एक तो है संघ सूची का विषय, ठीक है ना, एक तो है कौन सी का, संघ सूची का, और दूसरा क्या है, समवर्ती सूची का विषय है, समवर्ती सूची का विषय। तो इनमें से कौन सा किस में होगा, यहां पर बड़ा कंफ्यूजन होता है। अब देखो मैं आपको चीजें याद करवाता हूं, ट्रिक से याद करेंगे अपन। यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो यहां पर मेरे को दिखाई दे रही है संख्या, और संख्या कहां से शुरू होती है, संख्या 0 से शुरू होती है, और 0 कैसा दिखाई देता है, वृत्त के जैसा दिखाई देता है, और वृत्त से क्या हो जाएगा, ये हो गया समवर्ती। ठीक है, और जनगणना फिर बचा हुआ जो है क्या हो गया, संघ सूची का विषय हो गया। ठीक है दोस्तों, याद हो गया ना, जनसंख्या जहां पर आ गया
कन्फ्यूजन बड़ा क्रिएट हो जाएगा वहां पर। जनगणना किस सूची का विषय है, 4 ऑप्शन दे देंगे और वहां पर संघ सूची, समवर्ती सूची, तो वहां पर यदि कोई ट्रिक नहीं होगी ना अपने दिमाग में तो सब कुछ गलत हो जाएगा वहां पर। तो संख्या कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। 0 कैसा है, व्रत के जैसा है, और ये समवर्ती सूची का विषय हो गया जनसंख्या। और जनगणना जो है वो क्या हो गया दोस्तों, संघ सूची का विषय हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे, और जनगणना अधिनियम का उल्लेख किस में किया जाता है, कौन से अधिनियम के अंदर या कौन से अनुच्छेद के अंदर किया जाता है। अनुच्छेद जो है 2, 4, 6, ये तो बहुत ही इजी है। कौन सा, 2, 4, 6, 2, 4, 6। जनगणना अधिनियम का उल्लेख अनुच्छेद 246 के अंदर किया गया है। अब बढ़ते हैं अपन आगे, सर्वाधिक जनसंख्या कौन कौन से जिलों के अंदर है ये मैं बताने वाला हूं। देखो सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक यानी सभी की, सबसे पहले तो मैं ऑल लिख देता हूं यहां पर, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर होती है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करूंगा पुरुषों की, उसके बाद में मैं बात करूंगा महिलाओं की, कि महिलाओं की सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से जिलों में है, और फिर मैं बात करूंगा 0 से 6 वर्ष के बच्चों की मैं बात करने वाला हूं, ठीक है। ये 4 सीरीज मैंने बना दी है, और चारों की केवल और केवल एक ही ट्रिक है, एक ट्रिक से याद हो जाएगा। करना क्या है आपको, देखो जनसंख्या सर्वाधिक करनी है, जनसंख्या सर्वाधिक करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जानू की जय बोलनी पड़ेगी। आपकी जो जानू है या आपका जो जानू है उसकी जय बोलोगे तभी तो जनसंख्या बढ़ेगी, उसकी जय नहीं बोलोगे तो जनसंख्या नहीं बढ़ेगी। तो आपको क्या करना है, आपको कर देना है यहां पर जय जानू, जय जानू, जय जानू बोलोगे तभी जनसंख्या बढ़ने वाली है। सारा का सारा सेम टू सेम टिक लगा दो आप, कहीं पर कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहां पर भी आप कर दो जय जानू, जय जानू, इसके बाद में यहां पर भी कर दो आप जय जानू, और यहां पर भी कर दो आप जय जानू, ठीक है। सेम टू सेम एक ही ट्रिक से सारा काम हो गया। अब आप मेरे को बोलोगे कि सर इसको थोड़ा एक्सप्लेन तो करो, बताओ तो सही, जे का मतलब क्या है, जे का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एन का मतलब क्या है, यू का मतलब क्या है, ये बताने की जरूरत है क्या। किसी अंधे आदमी से भी पूछेंगे ना, किसी मूर्ख से भी पूछेंगे ना कि राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, वो एक ही बात बोलेगा जयपुर जोधपुर में है, या तो जयपुर में है या जोधपुर में है। तो जे का मतलब क्या हो गया, जे का मतलब हो गया जयपुर, इस जे का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया जोधपुर, ठीक है। ए का मतलब हो गया क्या दोस्तों, ए का मतलब हो गया है अलवर, और एन का मतलब हो गया है नागौर, और इसका मतलब यू का मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब हो गया है उदयपुर। डिट्टो कॉपी मार देना आप। सर्वाधिक पुरुषों की जनसंख्या जय जानू, सर्वाधिक महिलाओं की जनसंख्या जय जानू, सर्वाधिक 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या जय जानू, बात खत्म। सर्वाधिक की बात आ गई तो सेम टू सेम यही चलने वाला है। छोटा सा ध्यान रखना आप, एक छोटी सी चीज को मैं यहां पर चेंज करने वाला हूं, वो थोड़ा सा आप लोग देख लेना। किसको चेंज करूंगा मैं इसको चेंज करने वाला हूं, यानी पुरुषों वाले सेक्शन के अंदर जयपुर को छोड़ करके नीचे के जो 2 है ना उनको चेंज करने वाला हूं, ठीक है। यानी यहां पर जो है ना पुरुषों के अंदर क्या होगा, जयपुर तो नीचे आ जाएगा और जो ये अलवर जो है ये ऊपर चला जाएगा। यानी यदि कोई आपसे पूछे कि पुरुषों की सर्वाधिक जनसंख्या कहां पर है तो आप बोलोगे जयपुर, अलवर, जोधपुर, नागौर और उदयपुर, ठीक है। अदरवाइज ये सारा का सारा जय जानू ही चलने वाला है। बात समझ में आई। अब अपन चलते हैं आगे और देखते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या कहां पर है। न्यूनतम जनसंख्या के लिए जनसंख्या कम करनी पड़ेगी। वहां पर जब जनसंख्या बढ़ानी थी तो अपने ने क्या बोला था, जय जानू की। अब यहां पर यदि जनसंख्या न्यूनतम हो जाएगी ना तो क्या होगा, तो जेपी सर गुस्सा हो जाएंगे, जेपी सर जो है वो नाराज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, देखो जेपी सर बुरा मान जाएंगे, जेपी सर, जेपी सर बुरा माने, जेपी सर क्या करेंगे, बुरा मान जाएंगे। देखो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा जो है चेंज कर देता हूं, 1 मिनट, इसको जेपी सर बुरा माने इसको ऐसे लिख देते हैं, जेपी सर बुरा माने, जेपी सर बुरा माने। सेम टू सेम डिटो ट्रिक हर किसी के अंदर डाल देना। यहां पर भी आपको ये लिखना है, जेपी सर बुरा माने, यहां पर भी यही लिखना है, जेपी सर बुरा माने, ठीक है। जेपी सर बुरा माने। अब देखो ध्यान रखना, मैं बात क्या कर रहा हूं, मैंने एक चीज यहां पर लिखी नहीं है,
बट आप लोग अब समझ गए होंगे ये जो ट्रिक मैंने बताई है ना, ये न्यूनतम जनसंख्या कौन कौन से जिलों में है। ये जो ट्रिक है ना वो न्यूनतम जनसंख्या पुरुषों में सबसे कम कहां पर है, ये जो जनसंख्या है ना वो न्यूनतम जनसंख्या महिलाओं की कहां पर है, और ये जो है ये जो कॉलम है वो न्यूनतम जनसंख्या 0 से लेकर के 6 वर्ष के बच्चों की है। सेम टू सेम यही चीज यहां पर अप्लाई कर दी है मैंने, ठीक है। अब देखेंगे अपन आगे बढ़ेंगे क्या, यहां पर देखो यहां पर क्या करेंगे अपन, इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि जे से हो जाएगा क्या, जे से हो जाएगा जैसलमेर, जे से क्या हो जाएगा दोस्तों जैसलमेर, पी से क्या हो जाएगा दोस्तों प्रतापगढ़, सर से क्या हो जाएगा दोस्तों सिरोही, बू से क्या हो जाएगा बूंदी, और रा से क्या हो जाएगा राजसमंद। डिट्टो ये का ये जेपी सर बुरा माने, जेपी सर बुरा माने। अब आपसे कोई पूछेगा ना कि न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले बताइए राजस्थान के अंदर, आप लोग साफ साफ बोल दोगे जेपी सर बुरा माने भाई। न्यूनतम पुरुषों की जनसंख्या बताओ, जेपी सर बुरा माने। न्यूनतम महिलाओं की जनसंख्या बताओ, जेपी सर बुरा माने। न्यूनतम 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के बच्चों की जनसंख्या बताओ, जेपी सर बुरा माने। एक छोटा सा पॉइंट यहां पर भी आप लोग याद रखना, जैसे आपने पीछे रखा था ना, तो ये महिलाओं का जो सेक्शन है ना, यहां पर जो ये रा है ना राजसमंद, राजसमंद की जगह पे आपको क्या कर देना है, यहां पर धौलपुर कर देना है, यहां पर क्या कर देना है धौलपुर कर देना है। ये न्यूनतम महिलाओं की जनसंख्या में चेंज हुआ है, केवल 2 छोटे छोटे से चेंज हुए हैं, अदरवाइज पूरा का पूरा एक ट्रिक से ही शामिल हो गया है। देखो पुरुषों वाले के अंदर ऊपर के एक को छोड़ करके उन 2 को चेंज कर देना है, और महिलाओं में जो सबसे नीचे नीचे वाला है उसको चेंज कर देना है। जब सीक्वेंस के क्वेश्चन आएंगे ना तो वहां पर 5-5 के जोड़े बना करके आपको दे देंगे, तो वहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। अदरवाइज न्यूनतम महिलाओं की जनसंख्या पूछेगी तो सीधा सीधा अपन जैसलमेर बता ही देंगे। अब बढ़ते हैं अपन आगे, अब आगे कहां पर चले अपन, जनघनत्व के ऊपर चलते हैं अपन। देखो जनघनत्व का मतलब पता है क्या होता है आपको, जनघनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के अंदर, यानी 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, उसके अंदर रहने वाले जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनकी जनसंख्या को जनघनत्व बोलते हैं। यानी 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, उसके अंदर यदि रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई ना तो इसका मतलब जनघनत्व ज्यादा है। यदि वहां पर रहने वाले लोगों की जनसंख्या कम है तो जनघनत्व क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। जनघनत्व यदि ज्यादा हो रहा है, यानी जनघनत्व जो है सर्वाधिक हो रहा है, ठीक है, और ये यहां पर क्या है न्यूनतम कर देंगे अपन। अब सर्वाधिक जनघनत्व हो रहा है, इसका मतलब हर कदम के ऊपर आपको लोग मिलेंगे, जितना ज्यादा जनघनत्व होगा लोग इतनी ज्यादा आपको टकराएंगे। अब मान लो कि एक कोई विदेशी भारत के अंदर आया और वो लवर को ढूंढने के लिए घूम रहा है यहाँ पे, कि कोई भारत के अंदर मेरे को कोई लवर मिल जाए। अब आप मेरे को एक बात बताइए, राजस्थान भारत के अंदर तो जनसंख्या बहुत ज्यादा है और यहाँ पर जो है उसको लवर भी मिलेंगे, एक की जगह पे 2 मिलेंगे उसको, तो वो जाते वक्त क्या बोलेगा, वो जाते वक्त वो बोलेगा या वो बोलेगी, क्या बोलेगी वो बोलेगी कि जय भारत जय भारत। उसको क्या हो गया, उसको 2 लवर मिल गए, उसको मिल गए 2 लवर मिल गए, और वो भी कब, धौली दोपहरी में मिल गए उसको, धौली दोपहरी में मिल गए उसको, मौज हो गई उसके। तो 2 लवर मिलेंगे तो वो जय भारत की बोलते जाएंगे ना। अब यहां से इजीली आप लोग देख सकते हैं क्या, जय से क्या हो गया है, यहां पर देखना आप, जय से हो जाएगा जयपुर, भारत से हो गया भरतपुर, 2 से क्या हो गया दौसा, और लवर से क्या हो गया दोस्तों अलवर, और धौली से क्या हो गया धौलपुर। ठीक है, जय भारत, 2 लवर मिले धौली दोपहरी के अंदर, मौज हो गई। अब देखो इसके अंदर एक चीज और नोट कर लेना आप, ये जो 2 ऊपर वाले जो है ना जयपुर और भरतपुर, इनके अंदर जो जनघनत्व है वो 500 प्लस है, और ऐसे 2 ही जिले हैं। इसका जनघनत्व जो है जयपुर का जो है वो है 595, और भरतपुर का जो है वो है 503। ठीक है, अब क्वेश्चन यहां से ये भी आ सकता है कि राजस्थान के अंदर ऐसे कौन से 2 जिले हैं जिनका जनघनत्व 500 से ज्यादा है, तो सीधा सीधा ऊपर वाले जय भारत, जय भारत। जनघनत्व का मतलब भीड़ भाड़ वाला इलाका, और भीड़ भाड़ वाले इलाके के अंदर लवर फटाफट मिलेंगे, 2 मिलेंगे एक की जगह पे, 2 मिलेंगे तो क्या बोलेंगे जय भारत, 2 लवर धौली दोपहरी में मिल गए। तो जनघनत्व से इस चीज को आप लोग रिमाइंडर कर लेंगे। अब न्यूनतम की मैं बात करूं, न्यूनतम के अंदर मतलब लोग फैले हुए हैं और जनसंख्या बहुत ही कम होगी, यानी फैले फैले लोग रहे, तो क्या करेंगे जे, बीबा और चूजा। अब एक बात तो आपको पता है, जनघनत्व कम कहां पर होगा, उस इलाके में होगा जहां पर रेगिस्तान बहुत ज्यादा है। तो रेगिस्तान में न पानी की व्यवस्था है, न रहने की, न कुछ खाने की, तो वहां पर लोग रहना कम पसंद करेंगे। तो अब जे से तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, बी से क्या हो गया बीकानेर,
बा से क्या हो गया, बाड़मेर। ये देखो सारे के सारे डेजर्ट इलाके हैं। चू से क्या हो गया, चूरू, और जा से क्या हो गया, सारा का सारा रेगिस्तानी इलाका है। अब यहां पर 2 जिले थे और यहां पर 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनघनत्व 100 से भी कम है। ठीक है, जैसलमेर का तो बिल्कुल ही कम है भाई साहब। जैसलमेर के अंदर तो 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे में देखोगे ना तो ओवरऑल 17 लोग ही रहते हैं। ठीक है, बीकानेर का जो है 78 हो गया है और बाड़मेर का जो है वो 92 हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, 2-3 ट्रिक मैंने आपको बताई है। देखो आप वापस चल के देखेंगे ना तो एक ट्रिक मैंने बताई जे जानू, उसके अंदर चेंज क्या करना है वो देख लेना। न्यूनतम के अंदर क्या बताई थी मैंने, जेपी सर बुरा मान जाएंगे, जनसंख्या कम हो रही है। ठीक है, जनघनत्व में क्या हो जाएगा, जय भारत 2 लवर मिले धौली दोपहरी के अंदर। ठीक है, अब और न्यूनतम जनघनत्व जो है वो जय बिबा चुजा, यहां से याद हो जाएगा। अब सारा का सारा क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहां से बनेंगे ना, न्यूनतम के अंदर जो है 0 से 6 वर्ष के बच्चों की जनसंख्या न्यूनतम कौन कौन से जिलों में है, तो आपको ये न्यूनतम वाला ट्रिक वहां पर दिमाग में आनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। उससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही शानदार शानदार ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आके आता रहूंगा, जिससे कि आपका राजस्थान जीके जो है बिल्कुल आसान लगने लग जाएगा आपको। जो फर्स्ट टाइम जो बच्चे आ रहे हैं ना उनके लिए तो रामबाण साबित होने वाली है ये वाली 2 प्लेलिस्ट। देखो, एक तो राजस्थान ज्योग्राफी ट्रिक के नाम से और दूसरी जो है आर्ट एंड कल्चर की ट्रिक के नाम से। जो मैंने वो चीजें याद करवाई है जो कि कोई याद करवाने की सोच भी नहीं सकता है। देखो, अरावली की पहाड़ियां सब पढ़ाते हैं, कोई भी याद नहीं करवाता है, मैंने याद करवाई है। मेलों की जो तिथियां हैं वो भी कोई याद नहीं करवाता है, ऐसे छोड़ देते हैं, रट लो भाई ऐसे वैसे करके। मैंने उन्हीं वर्ड्स के अंदर की जो है उनकी ट्रिक मैंने बनाई है, तो आप लोग इसको जाकर के चेक कर लीजिए। अब राजस्थान की जनसंख्या की मैं बात करने वाला हूं। देखो, राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित आपके दिमाग में आए ना तो आपको एक तो वो 7 वाला फिगर आया था ना, देखो मैंने अभी भी बताया था आपको कि आपके दिमाग में एक ये 7 तो है ना, ये क्लिक करना ही चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित कई चीजें हैं। राजस्थान की जनसंख्या भी जो है ना वो कितनी है, वो ऑलमोस्ट 7 करोड़ के आसपास ही है, 7 करोड़। अब आप बोलोगे 7 करोड़ तो नहीं थी सर, थोड़ा सा कम था। देखो मैंने बोला है कि लगभग 7 करोड़ है। देखो ये क्या है, 6.85, तो ये भी याद हो जाएगी आपको, 7 से याद हो जाएगी। अब 2001 के अंदर जो थी वो 5.65 करोड़ थी। ठीक है, अब बड़ी कितनी है, वो 1.20 बड़ी है। ये यहां पर जो है जनसंख्या बड़ी है। अब यदि मैं एक बात पूछूं आपसे कि जनसंख्या के अंदर 10 की वृद्धि दर कितनी है, यानी इन 10 वर्षों के अंदर जनसंख्या कितनी बढ़ी है, तो आप क्या बोलोगे सर। देखो 10 जो अपन देखेंगे ना, 10 की ये वृद्धि दर को यदि अपन को चेक करना है, 10 की वृद्धि दर को, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो देखेंगे कि 2001 के अंदर कितनी जनगणना थी या कितनी जनसंख्या थी। अब जो बढ़ी हुई है ना वो अपन यहाँ पे लिखेंगे, मल्टीप्लाई यदि 100 से कर देंगे तो इजीली अपना आंसर आ जाएगा। देखो बड़ी जो थी ना वो थी 1.20, अपॉन के अंदर 5.65 और मल्टीप्लाई जब करेंगे 100 से तो अपना आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, अपना आंसर आ जाएगा यहाँ पर जो है 21.3%। ये क्या है, प्रतिशत। ये 10 की वृद्धि दर है राजस्थान की। अब यदि वार्षिक वृद्धि दर यानी हर वर्ष की मैं पूछूं ना तो ये 1 पॉइंट इधर खिसका देना, 2.13% हो जाएगा, क्योंकि 10 वर्ष की ये है और 1 वर्ष की यदि निकालनी होगी ना अपने को तो ये यहां से इजीली निकल जाएगा 2.13। ठीक है दोस्तों, अब अपन बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या। अब अपन बढ़ते हैं, देखते हैं कि 10 की वृद्धि दर वाले कौन से जिले सबसे ज्यादा हैं। 10 की वृद्धि दर कौन कौन से जिलों में सबसे ज्यादा हुई है। देखो 10 की वृद्धि दर यानी 10 वर्षों के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि कौन कौन से जिलों में हुई है वो मैं बता देता हूं। यहां पर क्या करेंगे अपन, इसकी ट्रिक क्या है, इसकी ट्रिक है बाजे जो बांस, बाजे जो बांस, किसका, जय का, जय का, बाजे जो बांस जय का, जय का बांस यदि बजेगा ना तो ही 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा वृद्धि होगी, अदरवाइज नहीं होगी। जय का बांस यदि बजेगा तो ही जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज्यादा होने वाली है। किसकी होगी सबसे पहले, देखो मैं इसको थोड़ा सा डिकोड कर देता हूं। यहां पर बा से जगह हो जाएगा बाड़मेर, बा से हो जाएगा बाड़मेर, जे से क्या हो जाएगा, जे से हो जाएगा जैसलमेर। ठीक है, जो से क्या हो जाएगा, जो से हो जाएगा जोधपुर, बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा, और यहां पर जय से क्या हो जाएगा जयपुर और जालोर। ये 2 यहां पर आ जाएंगे। ठीक है, बाड़मेर की सबसे ज्यादा है, बाड़मेर की कितनी है दोस्तों, 32.5 है बाड़मेर की, 32.5 10 की वृद्धि दर है। 10 के अंदर वृद्धि दर कब सबसे ज्यादा होगी, जो बांस जो बजेगा ना
10 वर्ष तक जो जय का बांस बजेगा तो ही वृद्धि दर सबसे ज़्यादा होगी। बाजे जो बांस जय का, बाजे जो बांस जय का, तो ही 10 वर्ष में सबसे ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। ठीक है, न्यूनतम की यदि मैं बात करूं तो न्यूनतम 10 वर्ष के अंदर न्यूनतम वृद्धि दर कब होगी? जब मान लो कि बाढ़ आ रही हो, गंगा नदी के अंदर भी बाढ़ आ गई हो और आपका झोंपा जो है ना वो उड़ के चला जाएगा, तो जनसंख्या की वृद्धि दर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे वहां पर। ठीक है ना, जनसंख्या की वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए प्राइवेसी की तो जरूरत पड़ेगी ना। तो यहां पर क्या हो गया, यहां पर गंगा नहर में क्या हो गया, गंगा नहर ने झुंपा जो है, झुंपे को क्या कर दिया, बूंदी की तरह तोड़ दिया, बूंदी की तरह तोड़ दिया। गंगा नहर के अंदर बाढ़ आ गई थी और उसने झुंपा छांद के जैसा होता है ना, उसको जो है क्या कर दिया, तोड़ दिया है बूंदी की तरह। तो गंगा नहर से कर दिया गंगा नगर, झू से क्या हो गया, झुंझुनू, पा से हो गया पाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन और चलते हैं कहां पर, बूंदी से तो क्या हो गया, बूंदी हो गया, और तोड़ से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया। तोड़ से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़। और गंगानगर की सबसे कम कितनी है, 10 है, 10%। ठीक है दोस्तों, ये यहां पर जो है सबसे कम है। चीजें याद हो गई ना। देखो वापस अपन रिवीजन करेंगे ना तो आपको पता लगेगा कि सारी की सारी चीजें जो है आपको याद हो चुकी है। अब देखो लिंगानुपात की मैं बात करता हूं। लिंगानुपात का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे, यानी 100 पुरुषों के ऊपर कितनी महिलाएं हैं। महिलाएं यदि ज्यादा होगी तो लिंगानुपात ज्यादा होगा, महिलाएं यदि कम होगी तो जो है लिंगानुपात कम हो जाएगा। समझ रहे हो आप लोग। लिंगानुपात का मतलब कुल मिला के आप ये बात समझ लीजिए कि जिसका लिंगानुपात कम होगा ना वहां पर लड़के कुंवरे ज्यादा रहेंगे, उनकी शादियां नहीं होगी क्योंकि उनको लड़कियां नहीं मिलेगी। तो यही है लिंगानुपात का मतलब। अब लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर होगा, देखो लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो होने वाला है कौन कौन से, डूंगर के ऊपर। देखो महिलाओं को क्या करते हैं अपन, बच्चियों को जब वो पेट में होती है तभी उनको मार देते हैं। पढ़े लिखे लोग जहाँ पर ज़्यादा लोग पढ़ते हैं वो बस वही करते हैं कि उनको बस लड़के की ज़रूरत है, बेटे की ज़रूरत है और अब हमें बेटे की ज़रूरत नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो बच्चियों को मार देते हैं, गर्भ के अंदर मार देते हैं, पैदा होने के बाद में मार देते हैं। लेकिन देखो एक तो आपको सच्चाई है जो माननी पड़ेगी कि लिंगानुपात ज़्यादा वहीं पर होता है जहाँ पर लोग जो है कम पढ़े लिखे हैं, लोग हैं थोड़े से। ठीक है ना, थोड़े से ऐसा मानना है। कोई भी चीज़ का एक सटीक फॉर्मूला तो नहीं होता है, लेकिन हाँ मैक्सिमम चीज़ें अपन यही देखते हैं कि जहाँ पर पढ़े लिखे लोग कम है वहाँ पर लिंगानुपात जो है वो ज़्यादा ही होता है। अब आप लोग देख लीजिए यहाँ पर सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर हो सकता है। एक तो डूंगरपुर के अंदर हो सकता है, डूंगर के ऊपर हो सकता है। दूसरा समुद्र के अंदर हो सकता है, समुद्र के अंदर हो सकता है। डूंगर, समुद्र, पी और बांस, पी बांस। देखो डूंगर के अंदर डूंगरपुर हो गया, डूंगर के अंदर क्या हो गया, डूंगरपुर हो गया। और समुद्र के अंदर, समुद्र से क्या हो जाएगा, डूंगर से हो गया डूंगरपुर। समुद्र से क्या हो गया, राजसमंद। ठीक है, पी से क्या हो गया, पाली। और पी से क्या हो गया, प्रतापगढ़, पाली और प्रतापगढ़। और बांस से क्या हो गया दोस्तों, बांस से हो गया बांसवाड़ा। बात समझ आई ना। तो ये लोग इस इलाके के अंदर शिक्षा का थोड़ा सा अभाव है और लोग लड़के और लड़कियों को इक्वल मानते हैं। अब जैसे जैसे पढ़ाई करेंगे ना तो वो सोचेंगे कि बस अपने तो लड़के लड़के हो जाएं, लड़कियों का जो है वो दहेज का खर्चा भी है, समाज के अंदर जो कुरीतियां हैं वो तो अपने को माननी पड़ेगी। और ये तो सच्चाई है। ठीक है दोस्तों, अब इसके अंदर क्या होगा, अब लड़कियां इजीली कहां पर पैदा हो सकती हैं, देखो डूंगर के अंदर यानी जहां पर पढ़ाई लिखाई कम है, समुद्र के अंदर पी यानी पी से पाली और पी से प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के अंदर हो गई। अब आप देखना कि न्यूनतम यानी कम से कम लिंगानुपात कहां पर होगा, जहां पर लोग पढ़े लिखे ज्यादा हैं। और पढ़े लिखे लोग कहां पर हैं, लिंगानुपात न्यूनतम हो जाएगा। लिंगानुपात न्यूनतम जहां पर हो जाएगा तो भगवान उनको क्या करेगा, उनको भगवान भेजेगा नरक में। और नरक को क्या बोलते हैं, नरक को बोलते हैं दोजक। दोजक में क्या करेगा, भेजेगा। भगवान क्या करेगा, भेजेगा दोजक में भेजेगा। यानी जहां पर लिंगानुपात यानी लड़कियों को मार दिया जाता है उनको भगवान क्या करेगा दोस्तों, दोजक में भेजेगा। दोजक का मतलब होता है नरक। और दो से क्या हो जाएगा, यहां पर दो से हो गया देखो धौलपुर। ठीक है, जे से क्या हो गया, जैसलमेर। कैसे क्या हो गया दोस्तों, करौली। और भे से क्या हो जाएगा, भरतपुर। और गा से क्या हो गया, गंगा नगर। देखो ऑलमोस्ट सारे के सारे जिले आप नोटिस करेंगे ना तो सारे के सारे पढ़ाई के अंदर अच्छी खासी स्थिति के अंदर हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नीचे से जो है टॉप कर रहा है। देखो यहाँ पर आप धौलपुर को देख लीजिए, करौली, भरतपुर और गंगानगर सारे के सारे पढ़ाई के अंदर अच्छे खासे हैं। जैसलमेर की यदि बात छोड़ दी जाए तो यहाँ पर क्या होगा, लिंगानुपात यानी लड़कियों को ज्यादा मारेंगे
तो लिंगानुपात कम होगा, लिंगानुपात न्यूनतम होगा, लड़कियों को मारने वाले ज़्यादा होंगे तो भगवान क्या करेगा, उनको दोजक में भेजेगा। तो दो से क्या हो गया, दो से हो गया धौलपुर, जय से हो गया जैसलमेर, कैसे हो गया करौली, और बेजे से भरतपुर, और गा से गंगानगर हो गया। ठीक है, दोजक में भेजेगा। और लड़कियां सर्वाधिक यानी ज़्यादा लड़कियां स्वतंत्र रूप से कहाँ पर पैदा होगी, जहाँ पर लोग कम पढ़े लिखे हैं, जैसे डूंगरपुर के अंदर, डूंगर के अंदर हो सकते हैं, समुद्र के अंदर हो सकते हैं, पी से पाली, पी से प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा से हो जाएगा बांस। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखिए बाल लिंगानुपात यानी बच्चियों की संख्या सबसे ज्यादा कहां पर है, बच्चियों की संख्या सर्वाधिक ज्यादा कहां पर हो सकती है, जहां पर लोग, वही बात, थोड़े से पढ़े लिखे कम है, पढ़ाई एजुकेशन कम पहुंची है। मान लो कि भीलों के अंदर है, ये बच्ची किसकी है, ये भीलों की है। आपको ये बांस की लकड़ी दिखाई दे रही है ना, बांस की लकड़ी दिखाई दे रही है। लड़कियां, छोटी छोटी लड़कियां यदि बहुत ज़्यादा है तो फिर क्या करेंगे, इस प्रकार एजुकेशन है नहीं, कमाई का कोई साधन है नहीं, तो उन लड़कियों को क्या करेंगे, ऐसे बांस के ऊपर ये लकड़ी दे करके इन छोटी छोटी बच्चियों को चढ़ा देंगे। यानी बाल लिंगानुपात, ये छोटी बच्ची दिखाई दे रही है ना, मैंने इसकी फोटो क्यों ली है, क्योंकि आपको एक बच्ची दिखाई दे, और बच्ची का मतलब बच्चियां ज़्यादा है, ज़्यादा है यानी बाल लिंगानुपात ज़्यादा है। बाल लिंगानुपात ज़्यादा कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर भीलों का होगा, और भीलों के अंदर यदि बाल लिंगानुपात ज़्यादा होगा तो लड़कियों को क्या करेंगे, बांस पर भील जो है लड़कियों को चढ़ा देंगे। ये चढ़ाई हुई है ना बच्ची को, तो इससे क्या हो जाएगा, देखो बांस से हो जाएगा बांसवाड़ा, यानी बांसवाड़ा के अंदर सर्वाधिक है। पर से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के अंदर बच्चियां सबसे ज़्यादा है, छोटी बच्चियां सबसे ज़्यादा है। और भील से क्या हो जाएगा, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के अंदर भी क्या हो जाएगा, बच्चियां सबसे ज़्यादा है। अब बाल लिंगानुपात की मैं बात कर रहा हूं, तो बच्चियां कहां पर नहीं मिलेगी, कौन है जो बच्चियों को, बच्चियां करता ही नहीं है, बच्चियां पैदा ही नहीं करता है, तो वो कौन है दोस्तों, वो झुंझुनू सीकर वाले हैं। झुंझुनू सीकर, झुंझुनू सीकर पढ़ाई के अंदर ज्यादा है, तो वो बच्चियों को जो है वो क्या करते हैं, अबॉर्शन करवा देते हैं। तो झुंझुनू सीकर वाले करते ही नहीं है, झुंझुनू सीकर वाले जो है करते ही नहीं है। देखो झुंझुनू से तो हो जाएगा झुंझुनू, सीकर से हो जाएगा सीकर, और करते से हो जाएगा क्या, करौली हो जाएगा। तो अब दिमाग के अंदर एक चीज आनी चाहिए, देखो बाल लिंगानुपात सर्वाधिक कहां पर है, बाल लिंगानुपात के अंदर बच्चियां सबसे ज्यादा होगी, छोटी छोटी बच्चियां, और छोटी छोटी बच्चियां अगर सबसे ज्यादा होगी तो फिर क्या करेंगे, फिर उनको बांस के ऊपर चढ़ा करके ये खेल दिखाने के लिए डाल देते हैं। कौन, बांस पर भील, यानी बांस पर भीलों की लड़कियां। ठीक है, दूसरे नंबर पर न्यूनतम यानी लड़कियां सबसे कम पैदा कौन करता है, झुंझुनू सीकर वाले करते ही नहीं है। तो झुंझुनू से हो गया झुंझुनू, और सीकर से हो गया सीकर, और करते से हो गया करौली। झुंझुनू सीकर वाले करते ही नहीं है। ठीक है, तो ये यहां पर न्यूनतम लिंगानुपात किनका हो गया, झुंझुनू और सीकर वालों का हो गया। अब बढ़ते हैं अपन आगे, साक्षरता के अंदर चलते हैं। साक्षरता के अंदर क्या हो गया दोस्तों, पढ़ाई से संबंधित बातें की जा रही है, और सर्वाधिक जो है साक्षरता की मैं यदि बात करूं, यानी पढ़ाई से संबंधित बात यदि मैं करता हूं, तो सर्वाधिक पढ़ाई कहां पर, आपसे कोई पूछे कि भाई तुम पढ़ने के लिए कहां पे जाओगे, कोचिंग करने के लिए कहां पे जाओगे, तो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति ये बोलेगा कोटा जाना है भाई साहब मेरे को। तो सर्वाधिक कहां पर जाओगे आप, कोटा के अंदर जाओगे। अब मैं बोलता हूं कि कोटा तो जाने नहीं दूंगा। दूसरा नंबर सर जयपुर भी चले जाते हैं, फिर जयपुर के अंदर भी बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। तीसरे नंबर पे जयपुर भी यदि नहीं जाना दिया तो सर फिर झुंझुनू चले जाते हैं, झुंझुनू के अंदर अच्छी पढ़ाई होती है। ठीक है, झुंझुनू, और झुंझुनू के बाद में यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, सीकर। ये चार चीजें हैं। साक्षरता के अंदर सबसे ज्यादा कोटा है, अपने को पता है, एजुकेशन हब है कोटा। कोटा के बाद में जयपुर आता है, जयपुर के बाद में झुंझुनू आ जाएगा, और सीकर आ जाएगा। तो इसके लिए कोई ट्रिक की जरूरत भी नहीं है, अपने को पता है भाई पढ़ाई कहाँ कहाँ पर ज्यादा होती है। ठीक है, अब मैं इतना बता देता हूँ, कोटा का जो एजुकेशन है या साक्षरता दर जो है वो कितनी है, 76.6% है। ठीक है दोस्तों, जहां पर साक्षरता न्यूनतम है यानी जहां पर पढ़ाई बहुत ही कम होती है, तो वहां पर अपन क्या बोलेंगे कि जाके क्या करना है, सिर पर बांस ला, और क्या करेंगे, बाढ़ पर डाल दे। ठीक है, अब देखो जा से क्या हो जाएगा दोस्तों, जा से हो जाएगा जालोर, सिर से क्या हो जाएगा, सिरोही, पर से क्या हो जाएगा, प्रतापगढ़, बांस से क्या हो जाएगा, बांसवाड़ा, और बाढ़ से क्या हो जाएगा, बाड़मेर। देखो मैंने बोला था ना एजुकेशन कम है, यहाँ पर साक्षरता के अंदर न्यूनतम है ये जिले। अब साक्षरता न्यूनतम है, इसका मतलब यहाँ पर लिंगानुपात अच्छा खासा होगा, लड़कियां, छोटी लड़कियां भी अच्छी खासी नंबर्स के अंदर होने वाली है, और जो है लिंगानुपात भी अच्छा खासा यहाँ पर होने वाला है। तो साक्षरता के अंदर जा सिर पर बांस ला। अब पढ़ाई लिखाई किसी ने करी नहीं है, साक्षरता वो है नहीं, तो वो क्या करेगा, वो खेत में जाएगा, जंगल में जाएगा, सर के ऊपर बांस लाएगा। घर वाले उसको उठते क्या बोलेंगे कि जा सिर पर बांस ला और बाढ़ पर डाल दे। बस यही काम करोगे, क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो करी नहीं है आपने। तो पढ़ाई लिखाई जब नहीं करी है तो क्या करना पड़ेगा, फिर जा सर पर बांस ला, और जो है
बाढ़ के ऊपर डाल दे। तो ये था क्या दोस्तों, साक्षरता का है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन और अनुसूचित जनजातियों को देखते हैं। देखो अनुसूचित जनजातियों को यहां पर देखते हैं। राजस्थान के अंदर अनुसूचित जनजातियां कितनी है, ये है 13.5%। राजस्थान की अनुसूचित जनजाति, जनजाति का मतलब कौन से है, जो ट्रिब्यूनल है ना, जो ट्राइब एरिया के अंदर है, जंगलों के अंदर रहते हैं, पहाड़ों के अंदर रहते हैं, जैसे भील वगैरह है, ये सारे के सारे कौन सी हैं, जनजातियां हैं। राजस्थान के अंदर कितनी है, ये 13.5% है। अब देखो सबसे ज्यादा कहां पर है ये सबसे ज़्यादा यदि जनजाति की यदि मैं बात करूँ ना, तो ये सबसे ज़्यादा यहाँ पर प्रतिशत के अंदर, आप प्रतिशत नीचे नीचे में बना देता हूँ एक छोटा सा। ठीक है, इसके बाद में यदि मैं बात करूँ क्या, प्रतिशत के अंदर सबसे कम कहाँ पर हो जाएगी, प्रतिशत के अंदर सबसे कम हो जाएगी यहाँ पर नागौर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब यदि बात करें कि नंबर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, नंबर के अंदर उदयपुर के अंदर सबसे ज़्यादा है, यानी जनजातियाँ नंबर के अंदर सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, उदयपुर में है, और सबसे कम जो है वो यहाँ पर बीकानेर के अंदर है। मैंने देखो ये एक बड़ा सा यहाँ पर वो बनाया है प्रतिशत का निशान, इसका मतलब यहाँ पर जनजातियाँ प्रतिशत के अंदर सबसे ज़्यादा बांसवाड़ा में है। प्रतिशत का ये छोटा सा मैंने यहाँ पर निशान बनाया है, इसका मतलब प्रतिशत के अंदर सबसे छोटी या सबसे कम जो है वो नागौर के अंदर है। नंबर ये बड़ा सा एन मैंने उदयपुर में बना दिया है। दिमाग के अंदर ये चित्र आपके ऐसा का ऐसा छप जाना चाहिए। ये बड़ा सा एन मैंने बनाया है, इसलिए नंबर के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगी, उदयपुर के अंदर होने वाली है जनजातियाँ। और ये एन मैंने यहाँ पर छोटा सा बना दिया है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब नंबर के अंदर सबसे कम जो है वो बीकानेर के अंदर है जनजातियां। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं यहाँ पर आगे और देखते हैं कि अनुसूचित जाति जो है वो राजस्थान के अंदर कितनी है, वो है 17.8 जनसंख्या के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा चीजें मैं नोट कर लेता हूँ। देखो प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, गंगानगर के अंदर है प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा, और सबसे कम कहाँ पर है, ये यहाँ पर प्रतिशत के अंदर अनुसूचित जाति जो है वो डूंगर के अंदर सबसे कम है। ठीक है, अब यदि मैं नंबर्स की यदि मैं बात करूँ ना, तो नंबर्स के अंदर जयपुर के अंदर जो है वो अनुसूचित जाति जो है वो सबसे ज्यादा जयपुर के अंदर है, और सबसे कम जो है वो यहाँ पर है। ठीक हो, अनुसूचित जाति के अंदर आप लोग याद रखना कि डूंगर के अंदर यानी डूंगरपुर के अंदर प्रतिशत भी सबसे कम है और नंबर भी सबसे कम है। अनुसूचित जाति यदि प्रतिशत के अंदर सबसे ज्यादा देखा जाए तो वो कहां पर आ जाएगी, वो यहां पर गंगानगर के अंदर आ जाएगी, और नंबर के अंदर जो है वो जयपुर में सबसे ज्यादा आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं लास्ट तरफ। अपने देखिए यहाँ पर शहरी और ग्रामीण जनसंख्या, यानी राजस्थान के अंदर कितने % लोग जो है वो कहाँ पर रहते हैं, शहर के अंदर रहते हैं। शहरी लोग जो है वो कितने हैं, 24.9%, यानी ऑलमोस्ट 25%। ठीक है, और दूसरी तरफ यदि ग्रामीण की यदि मैं बात करूं तो 75.1% लोग जो है वो राजस्थान के अंदर ग्रामीण है। ठीक है, यानी मैक्सिमम जनसंख्या जो है वो गांवों के अंदर ही रहती है, 75%। अब यदि मैं बात करूं कि सर्वाधिक शहरी जनसंख्या, सर्वाधिक शहरी जनसंख्या कहां पर रहती है, कोटा में रहती है। ठीक है, कितनी रहती है, कोटा में रहती है 60.3। और सर्वाधिक जो है न्यूनतम जो है न्यूनतम शहरी जनसंख्या कहां पर है, डूंगरपुर के अंदर है, डूंगरपुर के अंदर है, और वो कितनी है 6.4%। ये है न्यूनतम जनसंख्या। अब इसका अपोजिट आप लोग कर सकते हैं। कोई आपसे पूछे कि सबसे कम जनसंख्या गांव में कहां पर रहती है, तो वो कोटा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, इसका अपोजिट परसेंटेज भी 100 में से माइनस करके अपन इजीली निकाल सकते हैं। दूसरी तरफ यदि कोई पूछे कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर रहती है, तो सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, ग्रामीण का आप लोग अपने आप यहां पर निकाल लेना कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है कहां पर, डूंगरपुर के अंदर। इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या कहां पर रहती है, ग्रामीण के अंदर, कोटा के अंदर रहती है, और सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या कहां पर रहती है, डूंगरपुर के अंदर रहती है। तो ये इजीली आप लोग जो है इसको फ्लिप कर सकते हैं। अब मैं एक बात और करता हूं कि जन्म दर जो है, राजस्थान की जन्म दर कितनी है। जन्म दर की यदि मैं बात करूं तो प्रति 1000 के अंदर जन्म दर जो है वो है 24.1। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर यदि मैं बात करूं कि मृत्यु दर की, तो मृत्यु दर जो है वो राजस्थान की कितनी है, वो प्रति 1000 के अंदर 6 है, यह मृत्यु दर है। इसके बाद में यदि बात करूं कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, यानी राजस्थान के अंदर 38 है। यानी जब 1 लाख बच्चे जब पैदा होते हैं ना, तो उसमें से 38 बच्चे जो है वो जन्म लेते ही उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मातृत्व जो है वो मृत्यु दर जो है वो कितनी है, 199। यानी 1 लाख गर्भवती महिलाएं जब बच्चा पैदा करती है, उसी वक्त उनकी 1 लाख में से 199 की मौत हो जाती है।
तो ये जो है ये आंकड़े इस प्रकार से हैं। आई थिंक राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित जितने भी शानदार आंकड़े थे मैंने सारी की सारी चीजें यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से आपको करवा दी है। एक बार जो है अपन रिवीजन भी कर लेते हैं फटाफट 2 मिनट के अंदर ताकि आपको पता लगे कि हमने क्या क्या चीजें यहाँ पर याद करी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैं फटाफट बोलता जाऊंगा, आप लोग केवल सुनते जाना। देखो सबसे पहली जनसंख्या 72 में हुई, जो कि बिल्कुल भी बेहतर नहीं थी, मैंने की थी। लोग चिल्लाने लगे तो बोला कि भाई रुको आप एक और जनगणना के हम लोग रिबन काटने वाले हैं, ये यहां से हो जाएगा। ठीक है, अब 15वीं है या 14वीं है आपको पता ही है, आप लोग देख सकते हैं। स्वतंत्रता के बाद में 7वीं है और 21वीं सदी के अंदर दूसरी है। टोटल खर्चा जो हुआ है वो 2200 करोड़ का हुआ है और एक व्यक्ति के ऊपर 18-19 रुपए का ही खर्चा हुआ है, यानी 18.19 रुपए का ही। ठीक है, 640 पूरे देश के जिले हैं, 33 जिले राजस्थान के हैं। प्रगणक शिक्षिका जो है यहाँ की शुभंकर है। और इसके बाद में हमारी जनगणना और हमारा भविष्य जो है इसका आदर्श वाक्य है। 7 नंबर के ऊपर क्या क्या है, राजस्थान की जो जनगणना है वो 7वीं अनुसूची का विषय है। कौन सी का? 7वीं का है। आजादी के बाद में ये 7वीं जनगणना हो रही है। साक्षरता दर यानी 7 वर्ष तक के बच्चे और उससे ऊपर के लोगों को ही साक्षरता दर के अंदर शामिल किया जाता है। 7वां स्थान है वर्तमान में हमारी जनसंख्या का, वैसे तो 8वां था लेकिन अभी 7वां है। ठीक है, 7 करोड़ के समथिंग हमारी जनगणना है, यानी 7 करोड़ से थोड़े से ही कम है, 6.85 थे। और अभी जो होगी जनगणना तो उसके अंदर हम लोग आगे निकल जाएंगे। अंतरराष्ट्रीय जनसंख्या दिवस कब मनाया जाएगा? जब एक जने जुड़ेंगे, एक जुड़ करके ही जो है यहाँ पर हो जाएगा। अब देखो सबसे कम जनसंख्या या ऋणात्मक 1911 से लेकर के 1920 में, 1921 के बीच में और 1971 से 81 के बीच में जो है सर्वाधिक जनसंख्या ऑलमोस्ट 32% से प्लस ही। ठीक है, ये माइनस के अंदर 6.25 थी। तो ऋणात्मक वृद्धि दर कब हुई थी? ये 1911 से लेकर के 1921 के बीच में। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। जनगणना और जनसंख्या संघ सूची का विषय है या समवर्ती का? देखो संख्या जो है 0 से शुरू होती है और 0 वृत्त के जैसा होता है, तो यहां पर जो है वृत्त के जैसा हो गया तो समवर्ती सूची का हो गया और गणना जो है वो हो चुकी है। देखो जनसंख्या अधिनियम का उल्लेख 246 के अंदर इसका उल्लेख किया गया है। सर्वाधिक वाली बिल्कुल इजी सी ट्रिक है, क्या? जय जानू की। पुरुषों वाला इसका थोड़ा सा ध्यान रखना है, महिलाओं वाले के अंदर इस धौलपुर वाले का ध्यान रखना है। जेपी सर बुरा मान जाएंगे, न्यूनतम के सारे यहां पर आ गए। ठीक है, जन घनत्व जो है ना, जन घनत्व यानी लोग भीड़ भाड़ ज्यादा होगी तो अपने को 2 लवर मिलेंगे। और अपन क्या बोलेंगे? जय भारत 2 लवर मिले धौली दोपहरी के अंदर, जय भारत 2 लवर मिले धौली दोपहरी के अंदर। न्यूनतम घनत्व यानी दूर दूर तक कोई बच्चा ही नहीं दिखाई दे रहा, तो अपन क्या बोलेंगे? जय बीबा चूजा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं आगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, प्लेलिस्ट को भी आप लोग चेक करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आपको भी शानदार ट्रिक वहां पर मिलने वाली है डेफिनेटली। देखो जनसंख्या यहां पर हो चुकी है, ये यहां पर 2001 की जनसंख्या हो गई है। वृद्धि दर जो है वो कितना है? 10 की वृद्धि दर की यदि बात करें तो 21.3 है और यदि वार्षिक वृद्धि दर की बात करें तो क्या है? 2.13 है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपन आगे। 10 की वृद्धि दर कहां पर है? बाजे दो बांस जय का, तो ही 10 वर्ष में सबसे ज्यादा वृद्धि होगी। कब होगी? जब बाजे दो बांस जय का। और यदि गंगा नहर ने क्या किया? झूंपा बूंदी की तरह तोड़ दिया। गंगा नहर ने झूंपा बूंदी की तरह तोड़ दिया। बढ़ते हैं आगे। लिंगानुपात ज्यादा है यानी लड़कियां ज्यादा है। धरती के ऊपर तो लड़कियों को रहने नहीं देंगे, तो लड़कियां ज्यादा कहां पर हो सकती है? डूंगर पे हो सकती है, समुद्र में हो सकती है। और पीपी बांस डूंगर के अंदर, समुद्र के अंदर पाली, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा हो जाएगा। जो लोग महिलाओं को, बच्चियों को जो है मार देते हैं, छोटी बच्चियों को मार देते हैं, वो नरक में जाएंगे, वो दोजक में जाएंगे, भेजेगा भगवान उनको, दोजक में भेजेगा भगवान उनको। ठीक है, बाल लिंगानुपात, छोटी छोटी बच्चियां बहुत ज्यादा है, भीलों की बच्चियां बहुत ज्यादा है, तो क्या करेंगे? बांस पर भील उन बच्चियों को चढ़ा देंगे। ठीक है, न्यूनतम झुंझुनू सीकर वाले करते ही नहीं है, बच्चियां झुंझुनू सीकर वाले करते ही नहीं। साक्षरता के अंदर कोचिंग करने के लिए आप कहां पे जाओगे? कोटा में जाएंगे, जयपुर में जाएंगे, झुंझुनू में जाएंगे, नहीं सीकर में जाएंगे। इसी सीक्वेंस से अपन इसको याद कर लेंगे। और जो लोग पढ़ते नहीं है उनको क्या बोलेंगे? भाई तू जा, सिर पर बांस ला और बाढ़ पर डाल दे। सिर पर बांस का वो बट्टल ला और डाल दे बाढ़ के ऊपर। ठीक है, अनुसूचित जनजाति यानी जो आदिवासी लोग हैं, जो ट्राइब्स हैं, उनकी मैं बात कर रहा हूं। प्रतिशत सबसे नीचे कर देना आप। ठीक है, और प्रतिशत के अंदर सबसे कम जो है वो नागौर के अंदर है। नंबर के अंदर सबसे ज्यादा यहां पर उदयपुर के अंदर हो जाएगा और बीकानेर के अंदर जो है वो छोटा सा एन लिख लेंगे। दिमाग के अंदर ये मैप आप लोग जो है डाल दीजिए। अनुसूचित जाति की यदि मैं बात करूं तो प्रतिशत के अंदर गंगानगर में सबसे ज्यादा है और नंबर के अंदर जयपुर में ज्यादा है, और कम की बात की जाए तो डूंगरपुर के अंदर ही आ जाएंगे, दोनों के दोनों। ठीक है, ग्रामीण और शहरी जनसंख्या की यदि मैं बात करूं तो शहरी राजस्थान के अंदर 25% लोग शहरों में रहते हैं लगभग, यानी 24.9, और गांव के अंदर सारी की सारी जनसंख्या 75.1% जनसंख्या गांव में रहती है। ठीक है दोस्तों, सर्वाधिक शहरी लोग कोटा के अंदर रहते हैं, तो न्यूनतम ग्रामीण लोग कहां पर रहेंगे? कोटा के अंदर ही रहेंगे। ठीक है,
न्यूनतम शहरी लोग 6.4 डूंगरपुर में रहते हैं, तो सर्वाधिक ग्रामीण लोग कहां पर रहेंगे? डूंगरपुर के अंदर ही रहेंगे। परसेंटेज को आप 100 में से माइनस कर देना। राजस्थान की जन्म दर जो है वो 24.1 है, मृत्यु दर जो है वो 6 है, यानी 1000 में 6 व्यक्ति मर जाते हैं, और जन्म की जो जनसंख्या है वो 24.1 लोग पैदा होते हैं। ठीक है। शिशु की मृत्यु दर, यानी जब बच्चा पैदा होता है उसी वक्त 38 बच्चों की मृत्यु हो जाती है, और गर्भ के दौरान जो माताओं की मृत्यु होती है वो 199 माताओं की मृत्यु जो है बच्चा पैदा करने के दौरान ही हो जाती है। तो ये था जनसंख्या का वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। शानदार ट्रिक मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश की है, रिवीजन भी करवाया है। 5-7% चीजें बाकी है, वो आप लोग कहीं से भी पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए, और ये वाला वीडियो जो यहाँ पर है ना आपको उत्तरी अरावली की चोटियों की, ये वाला वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस प्लेलिस्ट को भी आप लोग चेक कर लीजिए। राजस्थान ज्योग्राफी की सारी ट्रिक इस प्लेलिस्ट के अंदर मिलेंगी। आज के लिए इतने ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक।